चाहे वो खड्गासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, इन 2 आसन से ही मोक्ष प्राप्त होती है। इन आसन से, चाहे खड्गासन से खड़े हैं तो खड्गासन से ही उनके आत्म प्रदेश उस सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे, और जो पद्मासन से बैठे हैं उनके आत्म प्रदेश पद्मासन से उस सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाया करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वर्तमान काल में जो हुंडाप सर्पणी काल चल रहा है, उस हुंडाप सर्पणी काल में हम जैसी आत्माएं इस पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन मत घबराओ श्रावक, अभी तो तुम्हारे पुण्य का विपाक है। पाप तो जब मानना जब जिनवाणी के भी दर्शन ना हो और चलते फिरते तीर्थंकर के लघु नंदनों के दर्शन ना मिल पाए। आज जिनवाणी का हमें उपदेश सुनने को मिल रहा है, जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है। स्वयं हमारे गुरु हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमारी मेघा को प्रचंड बनाते हैं, प्रखर बनाते हैं, हमारी सोई हुई तंद्रा को झकझोरते हैं कि उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे। रात के 8 बजे से विश्राम सैया को स्पर्श किया है और सुबह 8 बज गए, फिर भी उठ जाओ तो बहुत अच्छा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मानव, उस निद्रा से तो उठ जाते हैं, लेकिन जो अनादि काल से राग की तंद्रा में तू जकड़ा है, इस तंद्रा को तोड़ दे। केवल अध्ययन के लिए शास्त्र अपने पास रख, लिखने के लिए कलम अपने पास रख। उस कलम के अंदर ये नहीं हो कि मुझे 50 रुपए वाला ही कलम चाहिए। जितनी अपनी राग तंद्रा को तोड़ता चला जाएगा, अगर एक कलम है तो उसकी आत्मा को बदल दो। उसकी आत्मा कौन सी होती है? उसकी रिफिल को चेंज कर दो, ढांचा वही रहने दो। लेकिन मेरी टॉर्च खराब है तो सेल बदले जा सकते हैं, और यदि आत्मा खराब हो गई अपनी तो समझना पके आम की स्थिति बन जाएगी। कच्चे आम को यदि कहीं दाग लगता है तो उसको चाकू से काट कर निकाल दिया जाता है, लेकिन पके आम में दाग लग गया तो उसकी स्थिति नहीं है। कैंसर का फोड़ा जब पूरी स्टेज में पार कर जाता है तो डॉक्टर कहता है भैया ले जाओ, सेवा करो। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें कुछ भी करते हैं तो उसके कीटाणु पूरे शरीर में फैल जाएंगे। इसी तरह जो पका आम है, बिल्कुल पक चुका है, अब तो सड़ने का नंबर है, उसका दाग हम हटाना चाहें तो समझना उसके दाग हटाने का मतलब है पूरे आम को बर्बाद कर देना। इसी तरह से यदि मेरी आत्मा के अंदर इस तरह के राग ईर्ष्या का कैंसर रूप फोड़ा पक चुका हो, उसको अब काटने की गुंजाइश ना हो, तो समझ लेना कि इस हुंडा सर्पणी काल में भी तू आकर के 6वें काल की तैयारी में लगा है। इससे ज़्यादा कुछ भी संभव नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो कृष्ण नील कापोद लेसा के साथ में आर्द्र और रौद्र ध्यान में लगे रहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। जो स्वाध्याय प्रेमी हैं उनको ये पढ़ा होगा, जब राजा अरविंद दाह की जड़ से परेशान हो जाते हैं, संतापित हो जाते हैं, तो अपने पुत्र से कहते हैं कि वत्स, किसी राज वैद्य को बुलाओ ताकि मेरे दाह का उपचार हो सके। मैं दाह से जला जा रहा हूं, मुझे एक क्षण को शांति का एहसास नहीं हो पा रहा। पुत्र उनकी राजवैद्यों को बुलाते हैं। राजवैद्यों ने कहा रोग बहुत बढ़ चुका है, अब इसका सही होना ठीक नहीं है। बीमारी का निदान नहीं हुआ और सम्यक दर्शन और ज्ञान अपने पास नहीं है, तो मान करके चलना आपको वो रोग भटका देगा, आपको वो रोग इस संसार में अटका देगा। जो तपश्चर्या, जो ज्ञान, जो ध्यान, जो शट आवश्यक हमें अभी खिलखिलाने के लिए मौका देते हैं, अंतिम नियत में यदि ये मात्र प्रदर्शन रहा, टाइम पास की चीज रही,
तो अंतिम नियति जिस दिन हमारी आएगी उस दिन खिलखिलाना दूर होकर के हम उस पीड़ा से बिलबिलाने लगेंगे, और जब बिलबिलाएंगे तो नवीन कर्मों का आश्रव हुए बिना रहेगा नहीं। हमने कितना अच्छा किया, क्योंकि याद है जब चींटी अपने खदान, एक चींटी नमक की खदान में रहती है, एक शक्कर की में रहती है। शक्कर वाली ने कहा मेरे यहाँ तो खूब मीठा मीठा है, और दूसरे ने कहा मेरे यहाँ तो बहुत तीखा तीखा है। तो अरे कभी मेरे यहाँ आओ। नमक की डली अपने मुंह में रख कर के जाती है, और जाकर के जैसे ही खदान में शक्कर की पहुँचती है, कहती है कि कोई मीठा नहीं है, तुम्हारा तो भ्रम मात्र है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, अपना मुंह खोलो। मुंह खोला तो नमक की डली उसके मुंह में रखी थी। उसने कहा अरे बहन, तू नमक की डेली अपने साथ लेकर के आई है और कहती है कि यहाँ मीठा नहीं है, तो कैसे हो सकता है? भोगों की सैया पर बैठे और आत्मदेव से मिलन करने की बात करें। विचार करना, मृग नैनी सामने बैठी हो और हम आत्म नैनी को निहारना चाहें, क्या संभव हो सकता है? तीन काल संभव नहीं है। मंदिर आकर के सामग्री चढ़ा करके माथा टेक देना, घर छोड़ करके इस वेश को धारण करके पीछे कमंडल को संजो करके रख लेना, मात्र तुम्हारे योगों की सैया को नहीं दे पाएगा। हित मित संभाषण से अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना होगा। आवश्यक नहीं है हम सबसे लड़ाई करेंगे कि हमें इस तरह का माहौल दो। कोई माहौल नहीं दे सकता, कोई तुम्हें जिला नहीं सकता, कोई तुम्हें मरा नहीं सकता, लेकिन जो कुछ जिंदा होंगे तो हम अपने परिणामों से, मरेंगे तो अपने परिणामों से, पुण्य प्राप्त करेंगे तो खुद के परिणामों से, पाप की कीचड़ में जाएंगे तो अपने परिणामों से। खुद के परिणामों का परिणमन जब शुभ रूप होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। अपने परिणामों का परिणमन जब पाप रूप होता है तो सब बुरा बुरा हुआ करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं दाह से ग्रसित हो रहा है, कोई वैद्य उसको उपचार नहीं दे पा रहे। अचानक जब अपनी सैया पर उस पीड़ा से करा रहा था, दो मछलियां, दो छपकली लड़ते लड़ते इसकी एक की पूंछ कट जाती है, उसकी एक रक्त की बूंद उसके शरीर पर पड़ती है, उसको एहसास होता है शीतलता का। अब उसके मन में लग गया कि खून मेरे ऊपर जो आया है इससे शीतलता मिली है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा मेरे लिए एक खून की बावड़ी भरवा दो, वही मेरा इलाज है। इस दाह को खत्म करने का दूसरा कोई इलाज नहीं है। हे आत्मार्थियों, अगर वास्तव में आप अपने आत्मा के हित के अर्थी हैं तो खून की बूंद कभी शीतलता नहीं दे सकती। हमें किसी के द्वारा अपमानित होने पर हम भी अगर उसको अपमानित करें तो कभी पुण्य से अपनी गगरी भर नहीं सकती। भोगों को भोगने से लगता है कि भोगों की इच्छा शांत हो जाएगी, लेकिन और ज्यादा बढ़ जाती है। कंठ प्यास से सूख रहा हो, पानी की व्यवस्था ना हो, खारा जल पी लिया लेकिन उससे अतृप्त रहा, तृप्ति नहीं हुई। इसी तरह से खून की बूंद, पाप कभी पुण्य का फल नहीं दे सकता। खून की बूंद कभी भी दाह जड़ को शांत कर नहीं सकती, लेकिन अज्ञान भाव जब होता है उसे लगता है कि इसी से शांति है। अगर मन शांत नहीं है निंदा बुराई से, क्या कभी हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी? किसी के गुणों को ढकने से और दोषों को, गुणों को ढकने से और दोषों के कहने पर क्या कभी हमें शुभ का आश्रय होगा? जैसे ये संभव नहीं है, उसी तरह से हे राजन, हे पिता,
शायद लगता है आपका नरक आयु का बंध हो चुका है, तभी आपको खून से शीतलता का एहसास होता है। पिता ने कहा कि बच्चों, तुम नालायक बच्चे हो, तुम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। मैंने तुमको आदेश दिया है, मैं तुम्हारा पिता हूं, जन्मदाता हूं, जनक हूं, आप मेरी आदेश का पालन करें, एक बावड़ी को खून से भरवा दें। पिता की आज्ञा का युवा पुत्र यदि पालन नहीं करता तो नालायक कहा जाता है, और यदि पालन करता है तो पापी कहा जाता है। अब करे तो क्या करें? पुत्रों ने आपस में मंत्रणा की और कहा, पिताजी ने कहा है कि खून से बावड़ी भरवाई जाए। तो उन्होंने किससे बावड़ी भरवाई थी? लाख से उन्होंने उस बावड़ी को भरवा दिया जो लाल रंग का था। पिता की बढ़ता हुआ रौद्र ध्यान ने किसी दीन का नहीं छोड़ा। जो दूसरों पर शासन करता था, आज उस पर शासन करने के लिए ढेरों नारकी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मध्य लोक का वो शहंशाह जब औंधे मुंह इस बिल में आकर के गिरेगा और गेंद की तरह उछाल खाएगा, तब पता लगेगा कि खून से दाह की शांति भला कैसे हो सकती है। महान भावों, रौद्र ध्यान हमें मनुष्य नहीं रहने देता, मनुष्य पर्याय में ही हमें नारकी बना देता है। आर्त ध्यान हमें मानव नहीं रहने देता, मानव की पर्याय में अवशेष आयु का जो भोग चल रहा है उसमें ही त्रियंच जैसा बना देता है। त्रियंच कभी शोध बीन कर नहीं खाते, जो मिलता है सो खाते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी पर्याय में भक्ष्य अवक्ष्य का विवेक नहीं रखते, जो मिलता है सो खाते हैं, जब मिलता है जब खाते हैं, जब प्यास लगी पानी डाल लेते हैं, वो तिरंच भी तो ऐसा ही करता है। सड़क से गुजर रहा है, किसी ने रोटी डाली तो रोटी खा लेता है, किसी ने झूठी थैली डाली थैली को चाट लेता है, और किसी ने पानी का गीला सड़क मिल जाता है तो उस पर भी अपनी जीभ फिरा लेता है। और ऐसा ही अगर अपन करेंगे तो उसमें और अपने में क्या अंतर रहेगा? जब मन आता है तब खा लेते हैं, जब मन आता है तब पी लेते हैं। रात के 1 बजे गहरी निद्रा में सो रहे थे, अनायास आंख खुली, गर्मी की प्रचंडता में लगा कंठ सूख रहा है, उठे और पानी खुला है या ढका है, छना है या अनछना है, को नष्ट कर दिया और हमने पानी को पी लिया। महान बाबू, ये श्रावक की क्रिया नहीं है, ये तो जानवर की क्रिया है। जो निशाचर है, जो रात्रि में चरता है, वो क्या श्रावक हो सकता है? आचार्य भगवंत कहते हैं, कृष्ण नील कापोत लेस्या के परिणामों से यदि आप मंदिर में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, गुरु के चरणों में बैठे हैं, मित्र मंडली के पास बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कृष्ण लेस्या है परिणामों में, वो परिणामी अपने जीवन में उपदेशक तो बन सकता है, लेकिन उस उपदेशक का धारणा शक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। नील लेस्या के परिणाम हमें न चैन से रहने देते हैं और न दूसरों में चैन का अनुभव करने देते हैं। मंदो बुद्ध विहीणो निब्बे लाली विषय लोलोया। जो विषयों का लोलपी है, मंद बुद्धि है, जिसकी संज्ञाएं बढ़ चुकी हैं। माणी माई यता, माया भी है, मानी है, लोभी है।
कौन है ये? नीलेशा के परिणाम वाला। अपने अपने परिणामों को देख लेना, नहीं तो लुटेरे चोर तो तुम्हें उठा करके ले जाएंगे, क्योंकि जो सोया है वही खोया है, जो जागा है उसने ही पाया है। इसलिए रे साधको, रे जिज्ञासु, मत सोना, सोना तेरे लिए अहितकर हो सकता है। जाग जा, जगने पर तुझे अपनी निधि प्राप्त होगी और सोने पर चिंतामणि रत्न जैसा रत्न भी तुझसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए मंदो बुद्ध विहीणो निब्बे लाली विषय लोलोया माड़ी माई यातहा। जो माणी माई यातहा आलस्यो चेव भेजोबा, जो आलसी है। ध्यान रखना अपन लोग कैसे हैं, जहाँ एक बार बैठ गए वहाँ उठने का नाम नहीं है, और उठ गए तो चलने का नाम नहीं है, पसर गए तो सिकुड़ने का काम नहीं है। ऐसा आलसी, आचार्य भगवंत ने कहा, जो आलस से भरा हुआ है, कलह झगड़ों में लगा हुआ है, दूसरों की कमियों को देखता है, अपनी कमी पर दूसरों की कमी बताता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो सरल परिणामी है, जो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, उसकी कमी दिखाई जाती है, उसको सहजता से स्वीकार करता है। वो चाहता है कि मेरे अंदर अवगुण दूर हो जाएं और गुण मेरे पास में आ जाए। निद्रा बंचन बहुलो धन धरणी तिब्य शरणाओ। जो निद्रालु है, हर्ष में सोता है, किताब सामने है तो भी सो रहा है, बिस्तर पे लेटा है तो भी सो रहा है, भोजन करता है तो नहीं सोता, तब भी सोए अगर तो अच्छा लगे। भाई परिणति है मेरी, अब क्या करूं? भोजन में कभी निद्रा देवी नहीं सताती। और जो मुंह में रखा एक ग्रास, वो भला कभी नाक में रख लो तो आनंद आएगा। फिर श्रावक कहेंगे माता जी, तो तुमको क्या मैं सो थोड़ी रही हूँ? भैया सो नहीं तो कोई बात नहीं। अपन स्वाध्याय में कहें कि प्लीज आप सोए नहीं, सावधान होके बैठे। नहीं, मैं तो ध्यान से आंख बंद करके सुनती हूँ, अपन ये कह देते हैं। और अगर भी कभी झोंका भी आ जाए तो नहीं, झोंका नहीं आया, वो एकदम ऐसा लगा कि मच्छर ने काट लिया है। आचार्य भगवान कहते हैं, रे जिज्ञासु, तू कितना मायाचारी है। मानी माई यतः आलस्यो चेव बेचुया। निद्रा बंचन, तू बंचक है, ठगने वाला है।